नेपाल में आई थी तो ये वहाँ पे एक हफ्ते इसकी मर्दानगी चेक की थी, इसकी गर्मीली शरीर को इसने महसूस किया था खुद। अरे कुतिया महारानी सुअर कहेगी, तू खुद अपनी गलती एहसास कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। फिर भी तू आज ये बोल रही है कि पाकिस्तान की औरतें काम करती है, मर्द बैठ के खाता है। अगर मर्द बैठ के खाता था तो तू क्या वहाँ पे किसके साथ सोती थी जो तू 12 लाख का यहाँ पे 12 लाख का घर बेच के तू आज यहाँ इंडिया में अपना खाता। झूठ मत बोल। साली बोल रही है कि मैं पाकिस्तान में भी हिंदुओं का नाम बोलती थी, मैं जबरदस्ती बात करती थी। अरे तू नीच कहीं की, हिंदुस्तान का छोड़ो पाकिस्तान में भी बच्चे नहीं पहचानते थे। और कितनी निकम्मी, कितनी इतनी हकरी, इसकी हर एक बात पे गुस्सा आती है। कैसी बात, कैसी भाषा, कैसे लैंग्वेज यूज। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा सीमा भगोड़ी का एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने फिर जहर उगला। दोस्तों इस पर हमारी चांदनी सिस्टर जो है हिंदुस्तान की शेरनी, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। इस इंटरव्यू को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगोड़ी के भगाने में अहम भूमिका निभाएं और गुलाम हैदर के बच्चों के लिए जो है आप सब प्रार्थना दुआ जरूर करें। सुनिए। हाँ, इनके नाम मैंने बहुत पहले से रख दिए हैं। मैं पाकिस्तान में थी तो मैं राजपारी प्रियंका ही बुलाती थी। मुन्नी भी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी नहीं, क्योंकि उस इंसान ने कभी हेलो बच्चों को हेलो तक नहीं किया। कभी चलो मेरे तो रिश्ता खत्म हुआ था ना, बच्चों से तो रिश्ता था ना उसका, वो भी उन्होंने बच्चे से बात नहीं कर। कभी सोचा भी नहीं कि बच्चों को पूछ लूं बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं। हालांकि कभी ना कभी हमने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, उसने कभी भी नहीं। गलत हो जाएगा। उनको ये मेरा ताना देकर उनको पढ़ने नहीं देंगे, मेरा ताना देकर उनको जीने नहीं देंगे। डेटा निकालो, उनके खाना में एक भी इंसान किसी के पढ़ा लिखा है, एजुकेशन वाला या सरकारी या प्राइवेट जॉब वाला है तो बताओ, ठीक है। और तो ये लोग बस क्या करते हैं, औरतें खेती बाड़ी करती हैं। और ये पाकिस्तान में तू हिंदुओं का नाम बुलाती थी। अरे कितना झूठ बोलेगी री तू। पाकिस्तान में मुसलमानों के बीच में रह के और तू हिंदू वाला नाम बुला रही थी। कितनी, इतना चप्पल मारेंगे ना तुझे, इतना चप्पल मारेंगे, गिनेगी तो लेकिन तू गिन नहीं पाएगी। तुम्हारे यहाँ इंडिया में तुम्हारे घर पे कौन परवरिश कर रहा है। ये बोल रही है कि मेरे घर पे मेरे जेठ काम करते हैं, मेरे देवर काम करते हैं, मेरे ससुर काम करते हैं और सारे लोग काम करते हैं। और ये बोल रही है और एक तरफ में बोल रही है कि मेरे यूट्यूब की कमाई से, फेसबुक कमाई से हमारा घर का खर्चा चल रहा है, हमारा खर्चा उठ रहा है। ये बोल रही है। एक तरफ में एक वीडियो में इसने बोला था कि हमारी बहुत मुश्किल से यूट्यूब की खर्चे से, यूट्यूब की अर्निंग से खर्चा। खेतों में पाकिस्तान की महिला खेतों में काम करती है और मर्द बैठ के घर पे खाते हैं, मर्द कमाते हैं। अगर मर्द कमाते हैं तो फिर कैसे सऊदी अरब 4 साल से हैदर रहता था और इसको 1 लाख के ऊपर इसको पेमेंट करता था। आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी सातिर औरत, कितनी बड़ी झूठी औरत है। इसको जितना गाली दो, जितना इसको मारो उतना कम है। अगर जिसको ये बात अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिसको नहीं आती है वो डूब मरो। जिसको शर्म बची है, इसकी ये क्या बोल रही है, सच्चाई कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी चालबाजी है, ये क्या करना चाहती है, कह रही है। अगर मेरे बच्चे वहाँ पे ये भी मानने के लिए तैयार है कि माँ की कारतूत बच्चे पे उतरेगी, तो इसने बच्चे, ये खुद को बचाने के लिए बच्चे को ढाल बनाती है। हर जगह पे बच्चे का नाम लाती है, हर जगह बच्चे को ढाल बनाती है कि अगर बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं मर जाऊंगी और पाकिस्तान जाने के पहले मैं जहर खा लूँगी, बच्चों को भी खिला दूंगी और मैं खुद भी मरूंगी, बच्चों को भी मारूंगी। ये इसका जवाब आता है। और कहीं ये बोलती है कि मेरे बच्चे नहीं रह सकते हैं। तो जो ये नेपाल में छोड़ के आई थी, ये बोली कि मैं सचिन के पास आ रही थी, नेपाल में आई थी तो ये वहाँ पर एक हफ्ते इसकी मर्दानगी चेक की थी, इसकी गर्मीली शरीर को इसने महसूस किया था। खुद AP सिंह का स्टेटमेंट था ये वाली भाषा जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन वहीं पे ये बोली, ये कह रही थी मैं नेपाल आई थी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे सचिन ने बोला कि जाओ रिटर्न बच्चे को लेके आओ, हम सब साथ में रहेंगे। तब इसकी माँ की ममता मर गई थी या फिर इसकी आंख बंद हो गई थी या फिर ये किस चाल से बच्चे को लेके, आप लोग खुद सोचिए। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझी हूँ, तभी इस केस में मैं कदम रखी हूँ, तभी इस केस में मैं बोलती हूँ कि मुझे पहले ही कोई कुछ गाली दे, मुझे कितनी मुझे गाली मिलती है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गंदी महिला है, किसी का घर बर्बाद करती है, किसी का देश बर्बाद करती है, किसी के दिमाग में गंदा सवाल आती है, कोई ये नाम से जो प्यार करना नहीं चाहता है अपने से उम्र छोटे लड़के या बड़े लड़के या अदर कास्ट के लड़के से या फिर लड़कियां, अगर ये दिमाग में ऐसा जहर डाल रही है तो मैं ज़रूर बोलूँगी और मेरी जैसी औरतें बहुत सी ऐसी आवाज़ उठाएंगी जो इसका मुंह कुचलेंगी। तो ये अभी अयोध्या आने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये कभी अयोध्या आने की, इसको क्या पैर रखने का भी इसको इजाज़त अयोध्या में नहीं मिलेगा। और जो ये बोल रही है, ये जो कह रही है, इसका कहने का हर एक कदम, हर एक बात, हर एक भाषा इसकी झूठी है। और रही बात, एक बात मैं और बता दूं, ये कह रही है अगर मेरे बच्चे अगर पाकिस्तान जाते हैं तो मेरे बच्चियों को ताने ताने दे दे के मार डालेंगे, जो मैंने किया है मेरी बच्चियों को ताना सुनाएंगे। अरे कुतिया महारानी सुअर कहेगी, तू खुद अपनी गलती एहसास कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है सही से कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तू बोलती नहीं है।
न उसको एक्सेप्ट करती है। अपने पति के ऊपर सारा ले दे के इल्ज़ाम तू हैदर पे डाल देती है। अब तो यहाँ तक तू कहने लगी कि सऊदी जब हैदर गया था तो चुरा के गया था, पता भी नहीं था, छुपा के गया था। अब ये बात ये बोल रही है, आप लोग वीडियो में खुद सुन लीजिएगा। हमने आपको वीडियो पूरा दिखाया है, जितना इसने चीटिंग किया है, जितना इसने बोला है, हमने सब दिखाया है। और कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जो हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अगर वह पाकिस्तान की औरतें अगर पाकिस्तान में अगर खेतों में काम करती हैं और मर्द बैठ के खाते हैं तो तू क्या कर रही थी? तू भी कभी बताई कि आज तक तूने ये नहीं बोला कि हाँ मैं खेतों में काम करती थी और हैदर बैठ के खाता था, हैदर की माता काम करती थी तो हैदर के पिता बैठ के खाते थे। आज तू अपना स्टेटमेंट इतना गलत, हर बार मैं बोली हूँ तू हर चीज़ में झूठ बोलती है, आज फिर तू ड्रामा खेल रही है। कितनी बड़ी हरामी, कितनी बड़ी निकम्मी इंसान है, तुझे एक बात की शर्म नहीं है। तू हर एक नया कांड लेके आते, नया तू सवाल खड़ा करती है, हर बात पे तू नया जवाब देती है जो कि तेरे साथ वो हुआ ही नहीं है, जो तेरे पाकिस्तान में वो होता नहीं है। फिर भी तू आज ये बोल रही है कि पाकिस्तान की औरतें काम करती है और मर्द बैठ के खाता है। अगर मर्द बैठ के खाता था तो तू क्या वहाँ पे कि किसके साथ सोती थी जो तू 12 लाख का यहाँ पे 12 लाख का घर बेच के तू आज यहाँ इंडिया में अपना कदम रखी है। और तू खुद मानने के लिए तैयार है कि तेरी गलती तेरी बेटियों पे जाएगी। तो तेरी गलती तेरी बेटियों पे नहीं जाएगी, तू ये सोच कि तेरी गलती तेरे पे जाएगी। अगर बोलती है हैदर प्यार नहीं करता बच्चे से, अगर वो बच्चे से प्यार नहीं करता, अगर वो बच्चे से अगर उससे मतलब नहीं रखता, तूने ये बोल रही है कि हैदर कभी पाकिस्तान से जाके सऊदी अरब में जाके कभी कॉल भी नहीं करता था और ये खुद कह रही है कि मैं कॉल करके जबरदस्ती हालचाल लेती थी। कितनी बड़ी मक्कार इंसान है, कितनी बड़ी कमीनी इंसान है। इसको तो चप्पल से सिर्फ मारना चाहिए और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मारना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में रहने का इसको बिल्कुल अधिकार नहीं है, जो कि हर जगह हर बार ये झूठ बोलती है, हर जगह लोगों को जो खुद कह रही है कि हैदर ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल इमोशनल ब्लैकमेल करता है, ये खुद करती है इमोशनल ब्लैकमेल, जो झूठ का इमोशनल ब्लैकमेल करती है। कहती है मुझे हैदर मारेंगे, मुझे हैदर मेरे मुंह में मिर्ची पाउडर डालते थे, अगर इसके मुंह में मिर्ची पाउडर डालते थे तो इसने पहले शोर क्यों नहीं मचाया, इसने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आज ये आवाज़ अपना उठा के आज ये जब खुद गलती की है तो अपनी गलती की सज़ा, अपनी गलती की बात खुद दूसरों पर डाल रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। और ये खुद बोल रही है कि मेरे साथ बहुत गलत हैदर ने किया था, पाकिस्तान में मुझे मेरे मुँह पर मिर्ची डालता था, जो कि ये खुद जिसके रुपए पे ये नाचती थी, बियर बार में जाकर डांस करती थी, क्या उसकी कमाई थी इसने घर बेच के बियर बार में डांस। ये एक बार अपने अगर इसकी कमाई, मैं अगर ये कह रही हूँ, ये अगर ये कहती है कि मेरी कमाई थी, मैंने अपनी कमाई का घर बेचा था, तो एक बार ये कबूल करे कि मैं बियर में डांस करती थी, मैं धंधा करती, मैं रात में दूसरों के साथ रहती थी, ये अपना जवाब दे तब मैं मानूँ कि हाँ चल ठीक है, तुझे हैदर 1 रुपये का खर्चा नहीं देता था, तेरी बेटियों को खर्चा नहीं देता था, तू अपना जिस्म बेच के, तू अपना शरीर बेच के, तू अपना इज्जत बेच के अपने बच्चों को पाली है, तब मैं मानूँ कि तू औरत है, तू मुसीबत से झेली हुई तो तू हिंदुस्तान आई है। अगर तू ये जवाब देती है कि मैंने अपना जिस्म बेच के, अगर तू ये कबूल करती, तुझे गंदा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर तू अपना ये बात अगर एक्सेप्ट करती है कि मैं इस हैदर की वजह से ये कदम उठाई थी कि मैं डांस करती थी, मैं लड़कों के साथ में मैं रात बिताती थी, ये तू मान ले, सारी दुनिया तुझे मान लेगी कि चल तू 100% तू सही है, गलत नहीं है, तू अपने बच्चों के लिए जो भी गलत की है अपने बच्चों के लिए की है, क्योंकि तेरे पास ना बाप थे, ना भाई थे, ना माँ थी, तो तेरे हिसाब से सारे लोग मर गए थे। लेकिन चल तू एक्सेप्ट कर, नहीं एक्सेप्ट करेगी ना तो फिर तू बार की ये बोलती है कि मेरी कमाई की मेरा घर था, मैंने अपना घर बेचा था, तेरा बाप घर खरीद के दिया था। अरे शर्म कर ले निर्लज्ज औरत। अपने 2-4 साल में तेरी बेटियां, तेरे लड़के तेरे बराबर हो जाएंगे। शर्म कर बुढ़ी। अच्छा, तू 4 साल से अपने बच्चों को प्रियंका और तू राज बुलाती थी, तू मुन्नी बुलाती थी, तू वहाँ पे परी बुलाती थी, तू पाकिस्तान में तू हिंदुओं का नाम बुलाती थी। अरे कितना झूठ बोलेगी री, तू पाकिस्तान में मुसलमानों के बीच में रह के और तू हिंदू वाला नाम बुला रही थी। इतना चप्पल मारेंगे ना तुझे, इतना चप्पल मारेंगे, गिनेगी तो लेकिन तू गिन नहीं पाएगी, तेरा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। याद रख, झूठ बोलने की लिमिट होती है, ज़्यादा झूठ मत बोल। साली बोल रही है कि मैं पाकिस्तान में भी हिंदुओं का नाम बोलती थी, मैं ज़बरदस्ती बात करती थी। अरे थू नीच कहीं की। साली कह रही है कि हैदर पाकिस्तान से जाके सऊदी अरब में जाके कॉल तक नहीं करता था, बच्चे से ये नहीं पूछता था बच्चे कैसे हो, क्या चाहिए, मैं कॉल करती थी अपने तरफ से ज़बरदस्ती। अरे तेरी माँ की ऐसी की तैसी। तो तेरा 4 साल से तेरा ये लप्पू जो तुझे ये माँ की तरह रखा हुआ, जो तू उसका तेरा बेटा वो लगता है, जो तू वो 1 रुपये का खरीद के माचिस घर पे नहीं दे सकता था। अरे साली तुझे वो सचिन तेरे पाकिस्तान में खर्चा भेजता था, जो बोल रही है कि बच्चे से हैदर बात नहीं करता था, 4 साल से गया, 4 साल से इतने साल तक बच्चे को पहचाना नहीं, बच्चे जानते नहीं है, पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान की बोल रही है, हिंदुस्तान का छोड़ो पाकिस्तान में भी बच्चे नहीं पहचानते थे। और इतनी निकम्मी, इतनी हैकरी, इसकी हर एक बात पे गुस्सा आती है। कैसी बात, कैसी भाषा, कैसे लैंग्वेज यूज़ करती है, झूठ मूठ फराड औरत। अरे फराड की भी एक सीमा होती है, तेरी सीमा की सीमा ही ख़त्म हो गई। तेरी इतनी हरामी इंसान है, बताओ क्या करो। अरे जितने लोग वीडियो देखने वाले हो ना, सारे लोग इसको मिलकर सारे लोग इसको गाली दो, जो इसको सपोर्ट कर रहे हो ना, सारे
इसको जितना सपोर्ट कर रहे हो अपनी माँ बहन को जाके सचिन के पास बिठा दो, ठीक है। लोग बोलते हैं चांदनी उल्टा बोलते हैं, चांदनी गलत बोलते हैं, इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है, इसी की भाषा से, इसकी झूठ की भाषा से, इसके चेहरे से इतनी नफरत है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ता है।